हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में जोर शोर से लगे होंगे। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इन चैप्टर से एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, 4 से 5 नंबर्स के होते हैं। उसके बाद इसमें पूछे जाते हैं आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से 3, 4 या 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाते, है ना। तो आपको पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत ही पूछे जाते हैं। तो जिस कारण से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे उस टॉपिक को एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर का परिचय पढ़ेंगे। नंबर परिचय यानी संख्याओं का परिचय पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार के हमारे पास संख्याएं होती हैं। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। इसके द्वारा हम LCM और HCF कैसे निकाला जाता है उसको भी जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में हमें पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का सिद्धिकरण का मतलब ये हुआ, जैसे आपको पूछ देगा √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार। तो ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। इन सारे टॉपिकों को इस वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे। इस वीडियो सीरीज का ये प्रथम भाग है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सभी टॉपिक को एक बाय एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। जो आने वाले जो एग्जाम है 10वीं के बोर्ड एग्जाम, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं संख्याओं परिचय यानी कि कौन कौन से संख्याएं हमारे पास होती है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले बात करें संख्याओं को, तो हमारे पास सबसे पहला संख्या होता है, उसका नाम है प्राकृत संख्या। यह प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या की बात करें तो प्राकृत संख्या होती है गिनती की संख्या, यानी कि गिनती के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। तो बच्चों, जैसे उदाहरण के लिए बताएं तो यहाँ पर हो जाता है जीरो नहीं होगा। गिनती की संख्या शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 ... बढ़ते जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न ये आता है, क्योंकि देखो प्रत्येक जितने भी टॉपिक है सबसे कुछ ना कुछ जो बनने वाले प्रश्न है उस सबको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ से प्रश्न बनने वाले जो प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है?
प्राकृत संख्या कौन है? सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन होता है? कौन सा है? तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या की बात करें तो एक होता है सबसे छोटा प्राकृत संख्या, और सबसे बड़े प्राकृत संख्या की बात करें तो अनंत होता है। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या क्या होता है? अनंत होता है। तो उसके बाद जो होता है न, इसी क्रम में अगला है दूसरा, प्राकृत संख्या के बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या की बात करें तो जब हम प्राकृत संख्या में यानी गिनती के संख्या में शून्य को समाहित कर लेंगे, यानी कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में, के समुच्चय, समुच्चय का अर्थ हुआ उसके ग्रुप में या उसके परिवार में। प्राकृत संख्या के समुच्चय में शून्य को, किसको? शून्य को सम्मिलित कर लेने, शून्य को सम्मिलित कर लेने से, सम्मिलित कर लेने से पूर्ण संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। अगर हम प्राकृत संख्या के, जो ये प्राकृत संख्या है, इसके समुच्चय में हम क्या कर लें? शून्य को सम्मिलित कर लें। उदाहरण के लिए आपको बताएं तो उदाहरण में क्या हो जाएगा? इसमें बस 0 0 1 2 3 4 5 6 ये जो गिनते जाएंगे अनंत तक गिनते जाएंगे, इसी को क्या करेंगे? पूर्ण संख्या, जिसे अंग्रेजी में हम होल नंबर कहते हैं और इसे W के द्वारा सूचित किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्या। वहीं अगर क्वेश्चन, इससे जो बनने वाले क्वेश्चन जो होते हैं, पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन सा है, तो आप बताएंगे 1, और सबसे छोटा पूर्ण संख्या की बात करें तो हो जाएगा 0। सबसे छोटा पूर्ण संख्या की बात करें तो क्या बताओगे आप लोग? 0, है ना। और सबसे बड़े पूर्ण संख्या की बात करें तो अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। सबसे बड़ा प्राकृत संख्या बोले तो भी अनंत, और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या बोले तो भी वो क्या होगा? अनंत ही होगा। इसी क्रम में अगला आता है हम लोगों को, इसे कहा जाते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या की बात करें तो वैसे पूर्ण संख्या, वैसे पूर्ण संख्या वो यानी पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में यानी कि हम क्या जोड़ देंगे? ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या उसके बाद आता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का अर्थ होता है कि पूरा पूरा अंक। पूर्णांक का अर्थ क्या होता है? पूरा पूरा अंक, जिससे यानी कि वह संख्या, लिख सकते हैं हम लोग, वह संख्या, वह संख्या जिसे दशमलव, दशमलव, दशमलव के रूप में, दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक को ही हम लोग अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं, जिसे जेड के द्वारा सूचित करते हैं, जिसे किसके द्वारा? जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। कहे कि वह संख्या जिसे दशमलव के रूप में नहीं लिखा जा सकते। उदाहरण की बात करें तो वैसी संख्या, इसका नाम से ही स्पष्ट है, पूर्णांक, यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए, दशमलव के रूप में नहीं होना चाहिए। और इस संख्या में जो होता है माइनस भी होता है। अगर उदाहरण की बात करें, ये 0 है, 0 से दाईं तरफ बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 बढ़ता जाएगा। अगर इसके बाईं तरफ बढ़े तो -1 -2 -3
-4 है ना। यानी कि दाईं तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाएगा। बाईं ओर आए तो -1 -2 -3 -4 ये भी अनंत तक जाएगा। तो जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक संख्या दोनों ओर ही अनंत होते हैं। न जितना जीरो से बाईं ओर जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा, जितना जीरो से दाईं ओर जाएंगे उतना बड़ा होता जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या है तो भी अनंत होगा, और सबसे छोटा पूर्णांक संख्या पूछा जाए तो भी अनंत होगा। इसी क्रम में अगला संख्या जो होता है वो अगला संख्या जो है उसे कहा जाता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या जिसे संयुक्त संख्या के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेजी में इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। भाज्य संख्या यानी कि वह संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो, दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जिसमें दो से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 4 का होता है, 4 का गुणनखंड 1 2 और 4। गुणनखंड का अर्थ होता है कि कितने संख्याओं से विभाजित हो सकता है। जैसे 4 है, 1 से 2 से 4 से विभाजित होगा। उसके बाद अगर बात करें 6, 1 2 3 और 6 से विभाजित होगा। उसके बाद होता है 8, 1 2 4 8 से विभाजित होगा। उसके बाद होता है 9, 1 3 और 9 से विभाजित होगा। तो ये सभी जितने भी संख्याएं हैं वो सारे संख्या क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, जिसे संयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो वे सारी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न आएगा कि सबसे छोटा भाज्य संख्या बताओ। सबसे छोटा क्या बताओ? भाज्य संख्या। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, उससे छोटा कोई भाज्य संख्या नहीं होता है। आपके मन में हो रहा होगा 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 1 और 2 से कटेगा, यानी इसका 2 ही गुणनखंड है। हमने बताया 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। वह संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वही क्या होगा? भाज्य कहलाएगा। इस क्रम में अगला आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वे संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका क्या हो? केवल 2 गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका क्या हो? केवल 2 गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका केवल क्या हो? 2 गुणनखंड हो, 2 ही गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। तो बच्चों उदाहरण की बात करें तो उदाहरण पे यहाँ पे हो जाता है 2 यानी 2 1 से विभाजित होगा और 2 से विभाजित होगा। 3 1 से होगा और 3 से होगा। 5 1 से होगा और 5 से होगा। इसी प्रकार 7 11 13 17 19 23 इत्यादि। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है तो होगा 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है? 2।
और एकमात्र सम भी है और अभाज्य भी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एकमात्र ऐसी संख्या बताएं जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो वह है कौन? 2। और जब बड़ी संख्या की बात करें तो हो जाएगा अनंत। सभी संख्याओं में बड़ी संख्या अनंत ही होता है, क्योंकि संख्या अगला संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें पिछला संख्या हम ऐड करेंगे तो अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो अगला संख्या हमेशा अनंत पर जाता है। छोटी से छोटी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पूर्णांक में छोटी भी अनंत होता है, क्योंकि माइनस भी बढ़ते जाता है। तो यहाँ तक हमने समझा अभाज्य संख्या। अब जान लेते हैं अगला इसी क्रम में है परिमेय संख्या। 6 नंबर में है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे हम कहते हैं रैशनल नंबर, अंग्रेजी में से कहा जाता है रैशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या कहता है? तो लिखेंगे वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहां q जो 0 के बराबर नहीं हो, q जो 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या कहा जाएगा। यानी कि बट्टे के रूप में लिखा गया जो भी संख्या होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो बच्चों यहाँ उदाहरण हो जाएगा, सबसे पहले जितने भी क्या होते हैं पूर्ण संख्याएं होते, सारे के सारे परिमेय संख्या होते। क्यों? पूर्ण संख्या क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, इन सभी के बट्टा में हम 1 लगा सकते हैं, यानी p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बट्टे में यानी हर में शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य है हर में तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर सभी के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, जिस कारण से सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो कोई भी संख्या यहाँ पर लिख दे 4/5, यहाँ पर लिख दे 3/2, यहाँ पर लिख दे 7/3, ये सब जितने इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो इसमें कोई छोटी नहीं होती, इसमें कोई बड़ी नहीं होती। परिमेय संख्या में अगर बात करें तो सबसे छोटा परिमेय संख्या तो कोई ऐसा संख्या नहीं है जो सबसे छोटा होगा, और कोई ऐसा बड़ा नहीं है जो सबसे बड़ा परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या का मतलब है जिसे हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। तो बच्चों इसी क्रम में अगला हमें प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या की बात करें तो वह संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके जहां q बराबर 0 के नहीं हो, उसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। यानी वैसी संख्याएं जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना। इसके उदाहरण की बात करें तो इसके उदाहरण हो जाता है पाई, √2, √3, √7, √5, ये सब क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में आता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है इसे हम आगे जब दशमलव बताएंगे, दशमलव प्रसार, उसमें भी आपको एक बार अच्छे से बता देंगे कि इसे पहचाना कैसे जाता है। अभी के लिए इतना ही समझे कि पाई, √2, √3, √7 और √5 ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर जो पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 ये परिमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, लगभग मान है, जिस कारण से इसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए एक और ट्रिक आपको बता दूं, और परिमेय संख्या पहचानने का एक और ट्रिक है।
जो भी अभाज्य संख्या होता है, जो भी क्या होता है, अभाज्य संख्या, है ना। अभाज्य संख्या की बात करें तो जो भी अभाज्य संख्या होता है, जैसे अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि। तो जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर आप अभाज्य संख्या पर रूट लगा देंगे, अभाज्य संख्या पर जैसे ही रूट लगा दिया जाता है तो वो सारे के सारे क्या बन जाता है, अपरिमेय संख्या। तो आपको परीक्षा में पूछ दिया जाएगा, बताइए कि रूट 53 क्या है, रूट 53 क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ए। बी में पूछ देगा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सी में पूछ देगा आपसे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। डी में पूछ देगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है। ऐसा क्वेश्चन हमने देखा है पिछले बार के एग्जाम में, हमने देखा था। तो यहाँ पर देखो रूट 53 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या पर क्या लगा है, रूट। जब ये अभाज्य संख्या पर रूट लगा रहेगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, है ना। तो रूट 53 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो वे संख्याएं जिसके ऊपर में क्या लग जाए, रूट लग जाए, वे अभाज्य संख्या है जिसके ऊपर क्या लग जाए, रूट लग जाए, तो अपरिमेय संख्या बन जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। इसके बाद है अपना अंतिम वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या की बात करें तो ये अपना संख्या रेखा है ना। संख्या रेखा के मध्य में शून्य होता है, इधर 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। सारे संख्या जो आएगा 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं हो सकती है, दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं होती है। तो संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती है, सारे के सारे संख्या वास्तविक संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए अभी हमने बताया क्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। अगर बात करें सभी प्राकृत संख्या जो होगा, सभी प्राकृत संख्या मिलके क्या बना देता है, आपको पूर्ण संख्या होता है। सभी प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। जितने भी प्राकृत संख्या होंगे वो पूर्ण संख्या होगा, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा। वहीं बात करें जितने भी क्या है, पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या मिलके क्या बनाएगा, पूर्णांक बनाएगा। सभी पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्या क्या हो जाता है, पूर्णांक होता है। सभी पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। सभी पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। लेकिन सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्णांक माइनस में भी आता है। लेकिन सभी पूर्णांक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, है ना। इसी पूर्णांक में जितने भी पूर्णांक होते हैं, सारे के सारे पूर्णांक हो जाते हैं आपका परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। सारे के सारे पूर्णांक क्या हो जाते हैं, परिमेय संख्या हो जाते हैं। जितने भी पूर्णांक होंगे सभी के सारे क्या होगा, परिमेय संख्या होंगे। क्योंकि अभी तुरंत बताए थे, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी पूर्णांक होंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे। एक होता है अपरिमेय संख्या, जो इससे बिल्कुल अलग है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये बिल्कुल अलग है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समुच्चय होगा, इसे ही हम लोग कहेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। यानी कुल मिलाकर के इस संख्या रेखा पर जितने भी नंबर, इस संख्या रेखा में प्राकृत संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, परिमेय होते हैं, भाज्य होते हैं, अभाज्य होते हैं, सारे के सारे संख्याएं होते हैं। वही सारा संख्या इधर हो गया। उसके बाद अपरिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो समुच्चय है, जो ग्रुप है, उन्हीं ग्रुप को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या।
तो इस वीडियो में हमने संख्याओं के परिचय के बारे में जाना। सबसे पहले जाना कि प्राकृत संख्या क्या होते हैं, तो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद हमने जाना पूर्ण संख्या क्या होती है, तो प्राकृत संख्या में हम जब शून्य को क्या कर देंगे, सम्मिलित कर लेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। उसके बाद हमने जाना पूर्णांक, यानी जो संख्या को पूरे पूरे लिखा जाए, जिसमें दशमलव नहीं हो, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद भाज्य संख्या के बारे में जाना, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने जाना अभाज्य संख्या, यानी जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, यानी खुद के ही टेबल में आए, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद परिमेय संख्या के बारे में जाना, तो जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और वो अभाज्य हो, उस पर रूट लगा हो, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और इन सभी संख्या को मिला करके हम कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो इससे आगे के वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे, उससे किस प्रकार से HCF निकाला जाता है और उससे संबंधित जो प्रश्न हमारे अध्याय 1.1 में दिया गया है, उस सभी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।